हाय फ्रेंड्स। आज हम उस कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कंपनी एक काफ़ी टाइट पैरामीटर को क्रॉस किया हुआ है। जो सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। और इस कंपनी को सिलेक्शन करने के पीछे का रीज़न यही है, जो दिस कंपनी हैव एक्चुअली गॉन थ्रू ऑल दिस पैरामीटर्स क्या है, आगे पहले वो उसका डिस्कशन करेंगे। कंपनी नेम इज जेंसा टेक्नोलॉजी एंड इसका टेक्निकल भी हम लोग देखेंगे। इस कारण से इस कंपनी को हम लोग ईच एंड एवरी डिप्स पे लेना चाहिए। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अगर हम लोग इसका टाइट पैरामीटर्स को हम लोग देख लेते हैं, इससे अपने को और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आपके साथ पैरामीटर्स को शेयर कर रहे हैं। चलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस कंपनी को जज करते हैं। These are the parameters which we have mentioned over here. एंड इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली देखिए हम लोग के पास कुछ ही कंपनी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बहुत ही फाइन ट्यून्ड कंपनी जैसे TCS, HCL टेक, नेस्ले, टेक महिंद्रा, इस तरह कंपनी जिस तरह का है इन द सेम कैटेगरी, लेकिन हम लोग जेंसा टेक को भी देख पा रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पर्टिकुलरली जेंसा टेक। तो पैरामीटर है क्या, पहले आप पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग आगे जो किए हुए हैं, हम लोग ऑपरेशंस ग्राउंड पे कंपनी को जज करने की कोशिश किए हैं। ऑपरेशनली कंपनी कितना साउंड है, तो जिसमें जो भी है कंपनी का जो डेटर्स डे है, डेटर्स डे दैट मीन्स भाई अगर किसी को हर धंधा तो कैश में होता नहीं है। जहाँ पर अगर हम कोई भी बिजनेस करने जाए तो उसमें तो उधारी का धंधा चलता ही है। इन दैट सिचुएशन डेटर्स डे, एवरेज डेटर्स डे क्या बन रहा है, अपने को जो उधारी में बेच रहे हैं उसको एवरेजली हम लोग कितने दिन में अपने को मिल जा रहा है पैसा, दैट इज अ डेटर्स डे। अगर ये बहुत लंबा हो जाए तो बिट प्रॉब्लम, जितना लंबा होगा फिर वहाँ पर डिफॉल्ट रेज करने का प्रॉब्लम भी आ जाता है, मनी रोटेशन में भी दिक्कत आ जाता है। तो उस पैरामीटर को ध्यान में रख के हम लोग डेटर्स डे को सिलेक्ट किए हैं। तो डेटर्स डे इज उस तरह कंपनीज को लिए हैं जहाँ पर डेटर्स डे इज लेस देन 100 दिन के नीचे ही डेटर्स डे रहता है। दैट मीन्स विद इन 100 डेज के अंदर ही अपने पास जो क्रेडिट सेल्स है उसका पैसा आ जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। उस तरह कंपनीज को ही यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। एंड देयर आफ्टर कैश कन्वर्सन साइकिल, ये एक्चुअली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करता है। कैश कन्वर्सन साइकिल जिसमें आपका डेटर्स डे भी रहेगा, इन्वेंट्री डे भी रहेगा, पेएबल डेज भी रहेगा, वो सारा एडजस्टमेंट करके 90 दिन का साइकिल आ रहा। ये जितना कम रहेगा, कैश कन्वर्सन साइकिल जितना कम रहेगा उतना ही एक कंपनी बोला जा सकता है ऑपरेशनली उतना ही साउंड है, उतना ही अपने आप को एफिशिएंटली काम कर रहा है बाजार में। फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा कंपनी की एफिशिएंसी, जो भी काम हो रहा है उसमें एफिशिएंटली काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिसमें डेटर्स डे के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी दिख रहा है, हाँ भाई उसका प्रॉपर टाइमली करेक्शन हो जाता है। कैश कन्वर्सन भी उसका सही टाइमली होता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। मैंने कैश टू कैश कन्वर्सन में 90 दिन के अंदर ही वो साइकिल चलते रहता है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी एक एफिशिएंसी पैरामीटर है जिसको हम लोग बिलो 90 डेज का ही यहाँ पर डायमेंशन रखे हुए हैं। करंट रेशियो दैट मीन्स जो करंट अपना लायबिलिटी बना हुआ है उसको पे करने का कैपेसिटी थ्रू करंट एसेट के माध्यम से इसका क्या रेशियो बना हुआ है उसको देखा गया। दैट मीन्स इमीडिएटली जो अपना लायबिलिटीज है, ऑपरेशनल लायबिलिटीज जो है उसको पे करने का कैपेसिटी है या नहीं है थ्रू करंट एसेट के माध्यम से। उसके लिए हमको अलग से कुछ लोन वगैरह तो नहीं लेने पड़ रहा है। जो वो दिख रहा है जो यहाँ पर दैट इज फार फेयर, 1.25 का रेशियो दिया गया है। एंड क्विक रेशियो भी एक दिया गया है। तो क्विक रेशियो भी एक्चुअली ये दिखा रहा है जो अगर हमको इमीडिएटली अपने करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करना पड़े तो वो कर पाएगा, या कंपनी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अपने को दिख रहा है यहाँ पर जो हाँ कंपनी कर पाएगा क्वालिफाई करके, दैट इज मोर देन 1। तो ये 5 पैरामीटर्स जो हम लोग लिए हुए हैं, जिसमें स्पेशली डेटर्स डे इज लेस देन 100, कैश कन्वर्सन साइकिल इज लेस देन 90, वर्किंग कैपिटल डेज is also less than 90, current ratio is more than 1.25 and quick ratio is more than 1।
तो ये काफ़ी एक टाइट पैरामीटर है कोई कंपनी का गो थ्रू कर, मतलब वो इसको क्वालिफाई करने अगर कर पाता तो वेरी इनफ टाइट पैरामीटर क्वालिफाई कर पाया, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं जेनसेट टेक इसको क्वालिफाई कर पाया है। वेरी नाइस। तो ऑपरेशनली कंपनी इफ प्रॉपरली एफिशिएंट है, ये अपने को समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम डेप्ट इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरेस्ट चार्जेस जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है कंपनी का, अगर जो भी है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फेयर इनफ पॉइंट, यहाँ पर 0.5 के नीचे हम लोग उसको कंसिडर किए हैं एंड इसको क्वालिफाई कर पा रहा है जेनसा टेक। दैट मीन्स व्हेन डेप्ट टू इक्विटी, उधारी का पैसा जो मालिकों का पैसा से, अगर मालिक का पैसा अगर 1 रुपया का है तो उधारी का पैसा भाई 50 पैसा या उससे कम है। दैट मीन्स उधारी का पैसा कम है, बाहर का आउटसोर्स किया हुआ जिस पैसे को अपने को अल्टीमेटली रिटर्न करना पड़ेगा या जिस पे अपने कॉस्ट इन्वॉल्व है, उस वो कैपिटल जो है उसका दैट इज फेयरली 0.5 के नीचे है, ओके फाइन। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज मोर देन 7, ये भी अपना दिखता है जो भाई जो अपने को बाहर का जो पैसा लिया हुआ है वो प्रॉपरली उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाहर का पैसा जो है वो तो पे बैक करना ही पड़ेगा। तो उस ग्राउंड में भी ये कंपनी ऑपरेशनल ग्राउंड पे भी सही था, डेप्थ मैनेजमेंट के ग्राउंड पे भी कंपनी सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा डेप्थ मैनेजमेंट एंगल से सही है। एंड अब अगर हम लोग थोड़ा उसका ऑपरेशनल मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, अगर मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है, मार्जिन विच इज नॉट ऑपरेशनल प्रॉफिट बट दिस इज मार्जिन, दिस कंपनी इज एंजॉइंग मार्जिन, यहाँ पर लोग पैरामीटर डाले हुए थे मोर देन 15%, जहाँ पर आपका मार्जिन जो कंपनी ऑपरेशनल मार्जिन आपका 15% या अबव एंजॉय कर रहा है, उस कंपनीज को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका जेनसा टेक सिलेक्शन हो रहा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मीन्स जो भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपका डेप्थ कैपिटल अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल दोनों से ही कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा कुछ हम लोग क्लास में सारा डिटेल्स में दिखाते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 3 इयर्स का एवरेज देखा जाए तो उस पर भी हम लोग जहां पर 12% से ऊपर जो कंपनी अर्न कर रहा है उसको ही हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में रखेंगे, तो उसमें भी ये कंपनी जेनसा टेक इज क्वालिफाइंग दैट दिस पैरामीटर ऑल्सो। एंड अगर हम लोग होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हम लोग उसी कंपनी को ले रहे हैं जिसका होल्डिंग में देखा जाए जो आपका प्लेज परसेंटेज जो है दैट इज वेरी लेस, दैट मीन्स प्रोमोटर्स प्लेज, जहां पर प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है, होल्डिंग करने के बाद देखा गया प्रोमोटर जो होल्ड कर रहा है उसमें एंटायर पोर्शन का प्लेज कर दे तो वो होल्डिंग यूजलेस हो गया, सारा तो प्लेज हो गया भाई, वो उसके अगेंस्ट में प्रोमोटर पैसा निकाल लिया, उसके बाद वो हो गया, दैट मीन्स ही कैन चीट इन दैट सेंस। तो यहाँ पर देखा जाए जब प्रोमोटर प्लेजिंग परसेंटेज भी हम लोग 1% का नीचे दे रहे हैं, वेरी टाइट। एंड FII होल्डिंग जहाँ पर मिनिमम 4% के ऊपर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जहाँ पर होल्डिंग मोर देन 4% के ऊपर है, 4% या उसके ऊपर, उस कंपनी को ही सिलेक्शन इसमें किया जा रहा है। और साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग जो है, दैट मीन्स जनरल पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर लेस देन 20, ज़्यादा पब्लिक अगर होल्डिंग हो जाए तो अपने इस तरह कंपनी काउंटर्स यहाँ पर चॉइस करने चाह रहे थे जहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स का होल्डिंग ज़्यादा हो, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा ना हो। तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर उस कंपनी को सिलेक्शन किया गया है जिसका 20% का नीचे ही पब्लिक होल्डिंग है, एंटायर जो स्टेक होल्डर में 20% के नीचे ही पब्लिक होल्डिंग है, उस तरह की कंपनी को लिया गया है। तो उसमें भी जेनसा टेक अपने यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग अगर देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इसका डेप्थ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग थोड़ा टाइट होल्डिंग जहाँ जहाँ पर लिया हुआ उस पर ही हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। एंड अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जहाँ पर सेल्स ग्रोथ अगर 3 इयर्स के CAGR पर देखा जाए, हम लोग ओनली 5% जहाँ पर ग्रोथ बना हुआ 3 इयर्स CAGR पर, उस तरह का कंपनी को हम लोग सिलेक्शन किए हुए उसमें अपना जेनसा टेक क्वालिफाई कर रहा है।
एंड मिनिमम सेल्स एकदम बहुत ही माइक्रो सेल्स कंपनी को हम लोग अवॉइड करेंगे, जहां पर मिनिमम सेल्स भाई सालाना 500 करोड़ के ऊपर होता है, उस तरह का कंपनीज को ही हम लोग लेंगे। तो उसको हम लोग चॉइस किए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी टाइट पैरामीटर पर हम लोग कंपनीज को चॉइस किए हुए हैं। एंटायर इसमें से अपने को जेंसा टेक भी अपने इस लिस्ट में आया हुआ है। तो टुडे वी विल डिस्कस, इसी कारण से हम लोग जेंसा टेक को सिलेक्शन किए हुए। एक और पैरामीटर यहाँ पर लिया गया है, कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन एंटरप्राइज वैल्यू। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन एंटरप्राइज वैल्यू, दैट मीन्स अल्टीमेटली इसका जो डेप्थ है उससे तो ज्यादा से कैश बैलेंस ही बना हुआ है। तो अगर हम लोग सिर्फ जेंसा टेक का ही देखते हैं, इसमें हम लोग अगर जेंसा टेक पे ही अगर हम लोग देख रहे हैं, इसका जस्ट एक ब्रीफ में अगर देख लेते, देखिए इसका कैश बैलेंस जो बना हुआ है जेंसा टेक का, दैट इज अराउंड 799 करोड़ कैश इक्विवेलेंट्स बना हुआ, एंड डेप्थ इज 328। तो ये टोटली हम लोग बोल सकते हैं वर्चुअली डेप्थ फ्री कंपनी है। और इंटरेस्ट कवरेज इज 13.3 एंड डेप्थ टू इक्विटी इज 0.13। तो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सही है। एंड sorry, and ROCE, that is return on capital employed, is more than 22%। बहुत ही सॉलिड ROCE एक बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मोर देन 22% का अपना ROCE एंजॉय कर रहा है ये ग्रुप, ये कंपनी। एंड हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो ऑब्वियसली इस कंपनी का जो आपका फेस वैल्यू, दैट इज ₹2 फेस वैल्यू है। एंड अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं इसका पेयर के साथ, तो पेयर के साथ कंपेयर करने में अपने को दिख रहा है यहाँ पर जो LNT टेक्नोलॉजी, एम्फासिस, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज वगैरह के साथ यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है। जहाँ पर पी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी भी कंपेरेटिवली यहाँ पर लेकिन लो पी है। अगर LT टेक्नोलॉजी का देखा जाए, LNT टेक को, तो उसमें 73 का पी चल रहा है, तो यहाँ पर 28 का ही पी चल रहा है। तो इवन तानला प्लेटफॉर्म का पी आपका मोर देन 56 टाइम्स का है बना हुआ है, तो यहाँ पर 28 टाइम्स का ही बना हुआ पी। तो फ्रॉम पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अगर देखते तो फेयर एनफ, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एंड हम लोग ये भी देख पा रहे जो दिस इज ए बिग ग्रुप सपोर्टेड कंपनी, RPG ग्रुप सपोर्टेड कंपनी, जिसमें अपने C8 वगैरह ये सब भी RPG ग्रुप का ही कंपनी है। तो बड़ा ग्रुप का कंपनी अपना जेंसा टेक है। सो ऑब्वियसली जेंसा टेक को डिक्लाइंस में लेना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा इसका टेक्निकल्स को भी देख लेंगे जेंसा टेक में। तो एक्चुअली दिस इज द, just a minute, this is the daily graph of Gensa Tech. First we will convert this graph to weekly। हम लोग अगर वीकली में इसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम लोग वीकली में इसे कन्वर्ट किए हैं, एंड हम लोग देख पा रहे हैं एक स्टेडी अप ट्रेंड के साथ, लेकिन ये काउंटर चल रहा है एक स्टेडी अप ट्रेंड के साथ वीकली। दिस इज द वीकली चार्ट। ये काउंटर चल रहा है, एंड रिसेंट टाइम में ये वीकली में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ा है, पार्टिसिपेशंस बढ़ा है यहाँ पर। और स्टडी अपवर्ड्स चैनल बना के चल रहा था, उसके बाद इस चैनल के ऊपर भी निकला हुआ था, देयर आफ्टर इसको ब्रेक करके फिर नीचे आया, लेकिन डाउनवर्ड्स जो अपना लाइन बना हुआ चैनल लाइन, उसको ब्रेक नहीं किया, एंड देयर आफ्टर फिर से अब एक स्ट्रेंथ गेन किया हुआ है। एंड अगर इसको हम लोग डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर हम जेंसा टेक पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली चार्ट का जो चैनल बना हुआ था वो तो बना हुआ है इसमें ब्लू लाइन के माध्यम से। एंड देयर आफ्टर व्हाट वी आर वाचिंग, जो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया हुआ था, एक बार रिट्रेस किया, उसके बाद पुल बैक करके उसके बाद फिर एक नया लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक नया लो बनाया, बट ऑल जो लास्ट दो हाईज बना हुआ है ये दोनों हाई को क्रॉस किया हुआ है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ को रीगेन किया है।
एंड अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा खासा एक अप ट्रेंड एंजॉय कर रहा है। अगर हम लोग इस पे 200 डेज मूविंग एवरेज को हम लोग प्लॉट अगर करते हैं एक्सपोनेंशियल, हम लोग देख पाएंगे 200 डेज मूविंग एवरेज को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल अगर प्लॉट करते हैं इन दैट सिचुएशन, सपोज वी आर प्लॉटिंग दैट इन येलो कलर, तो अपने हम लोग जो देख पाएंगे अपना जो डाउन चैनल का जो डाउन बेस दैट इज ऑफ 200 डेज मूविंग एवरेज वहां पर सपोर्ट दे रहा है। बट फिलहाल ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड एंजॉय कर रहा है क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर पे है। सो एंजॉइंग गुड ट्रेंड। एंड अगर इसके साथ हम लोग 50 डेज मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं एक्सपोनेंशियल, जो मिड टर्म व्यू एक अगर अपने को दे रहा है एंड वी आर प्लॉटिंग इन दिस इन ब्लू कलर, तो इन दैट सिचुएशन अपने को दिख रहा है जो देखिए स्ट्रेंथ कितना मजबूत बना हुआ है। एक्चुअली ये क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पर 50 डेज जो 200 को क्रॉस करके वो काफी आगे ही आपका 17 अगस्त 2020 दैट मीन्स आज से आपका 1 साल 3-4 महीना पहले ही ये क्रॉस करके जो निकला हुआ था एंड उसके बाद से ये लेकिन इंटैक्ट 200 डेज का ऊपर ही बना हुआ है 50 डेज का। दैट मीन्स जेंसा टेक इज एंजॉइंग ए वेरी नाइस अप ट्रेंड। और उस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 50 डेज पे एक जब जब 50 डेज के नजदीक आया तब तक एक अच्छा सपोर्ट भी एंजॉय किया है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स इस तरह से यहाँ पर एक कांस्टेंट बेसिस पर करके उसके बाद फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पर डेफिनेटली 50 डेज को ब्रेक किया था बट इन दैट सिचुएशन 200 डेज यहाँ पर सपोर्टिव रोल प्ले किया। तो अभी जहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर 50 डेज को क्रॉस करके फिर से ऊपर चला गया, दैट मीन्स उसको फिर से यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन हुआ। मे बी अगेन एक अच्छा मूव आए या फिर थोड़ा कंसोलिडेटेड करने के बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन करने के बाद फिर से एक मूवमेंट ऊपर की ओर ले। तो इन दैट सिचुएशन सिंस दिस ग्रुप इज फंडामेंटली साउंड एंड बहुत ही एक टाइट पैरामीटर का क्रॉस किया हुआ है और उसके बाद एक बड़ा ग्रुप का कंपनी है, टेक्निकली साउंड है, तो एवरी डिक्लाइन में हम लोग जेंसा टेक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एंड इसका कमिंग फ्यूचर्स आई होप इसका कमिंग फ्यूचर कमिंग डेज में बहुत ही अच्छा बनने वाला है क्योंकि ये जिस लाइन ऑफ बिजनेस में है वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ एंजॉय कर रहा है वेरियस कंपनीज। थैंक यू।